पहले वो लोग तय कर लें कि राहुल बनेंगे कि ममता बनेंगी कि तीसरा बनेगा। क्या ख्याली पुलाव पकाने पे कोई समस्या नहीं है, जिसको चाहे प्रधानमंत्री बन जाए। 4 तारीख को जो है मोदी जी का शपथ ग्रहण का तिथि आ जाएगा। बिना किसी नीति, बिना किसी नियत और बिना किसी नेता को आगे किए हुए इन्होंने एक टूटा फूटा इंडी अलायंस बनाने का प्रयास किया था। 4 जून आप तिथि याद रखिए, श्रोता याद रखें। 4 जून जो है इंडी अलायंस का एक्सपायरी डेट है। उसके बाद ना आपको इंडिया अलायंस देखने को मिलेगा ना सुनने को मिलेगा। बहुत अच्छा लग रहा है और वोट हम लोगों का अधिकार है, हम लोगों को सभी को देना चाहिए, उन सभी को आना चाहिए। अब मौसम जैसा कि हमारे राष्ट्र मंत्री ने कहा कि मौसम बहुत अच्छा है, आना चाहिए और साथ ही में अपने सभी पड़ोसियों को भी लाना चाहिए। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और आखिरी चरण का मतदान हो रहा है। लेकिन देखिए सुबह सुबह ही बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा पहुंच गए हैं मतदान करने और अब जो है बाहर निकले, सीधे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, मतदान करके बाहर निकलेंगे उसको लेकर? देखिए, आज सुबह सुबह सब परिवार मतदान केंद्र पे आया और बहुत अच्छी हलचल है। सुबह 7 बजे से ही लंबी लाइनें यहाँ लगी हैं लोयला स्कूल में, जो कि एक बहुत ही शुभ संकेत है। मुझे लगता है कि मतदान एक अधिकार तो है ही, पर एक जिम्मेदारी भी है। तो पटना की जनता से मेरा विनम्र आग्रह है कि कई बार पटना की इस विषय में बदनामी होती है कि पटना में मतदान प्रतिशत कम होता है। आइए इस बार मिलकर हम संकल्प लें, आज दिन भर सब परिवार सब लोग निकलें, अपने अड़ोस पड़ोस सबको दरवाज़ा खटखटाते हुए निकलें, कोई छूटे ना, उसको सुनिश्चित करें और इस बार पटना अपना मतदान प्रतिशत का नया रिकॉर्ड बनाए। यही सबसे विनम्र आग्रह है। लगातार 6 चरण के मतदान हुए, उसमें वोट प्रतिशत 19 की तुलना में कम रही, तो क्या लग रहा है 7वें चरण का मतदान हो रहा है, इसमें प्रतिशत बढ़ेगी? देखिए, मुझे लगता है कि इसकी बहुत चर्चा 2 कारणों से नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि 17 लोकसभा जो चुनाव हुए हैं इस देश में, उसमें सिर्फ 2 लोकसभा चुनाव हुए हैं जहाँ पे 65% से अधिक मतदान इस देश में हुआ है, 14 और 19। बिल्कुल। तो मुझे लगता है उस पैटर्न पे 24 में भी वैसा ही मतदान लगभग हो रहा है। पहला चरण एक एबरेशन था, वो उसमें चलिए पहला चरण में जो भी हुआ, लेकिन उसके बाद निरंतरता से बढ़िया मतदान हो रहा है। जनता निकल रही है, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी जनता स्पष्ट मत अपना व्यक्त करेगी। सर, विपक्ष लगातार कह रही है कि 6 चरण के मतदान हुए, उसमें तो बढ़त बना ही लिए, 7वें चरण का जो वोटिंग हो रहा है उसमें सरकार अब इंडिया गठबंधन के बनने जा रही है। देखिए, मैं एक बात आपको स्पष्ट बताता हूँ, इंडिया गठबंधन या इंडी अलायंस जिसको कहते हैं, ये असहज गठबंधन है। जो लोग प्रदेशों में एक दूसरे से चुनाव लड़ते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बंगाल में चुनाव लड़ते हैं, वो एक साथ आ गए हैं। जो लोग केरला में एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ते हैं, वो एक साथ आ गए हैं। तो ये एक बिना किसी नीति, बिना किसी नियत और बिना किसी नेता को आगे किए हुए इन्होंने एक टूटा फूटा इंडी अलायंस बनाने का प्रयास किया था। जनता ने इसको नकार दिया है और मैं आपको कहना चाहता हूं कि 4 जून आप तिथि याद रखिए, श्रोता याद रखें। 4 जून जो है इंडी अलायंस का एक्सपायरी डेट है। उसके बाद ना आपको इंडिया अलायंस देखने को मिलेगा ना सुनने को मिलेगा। वो लोग कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। पहले वो लोग तय कर लें कि राहुल बनेंगे कि ममता बनेंगी कि तीसरा बनेगा। क्या ख्याली पुलाव पकाने पे कोई समस्या नहीं है, जिसको चाहे प्रधानमंत्री बन जाए। 4 तारीख को जो है मोदी जी का शपथ ग्रहण का तिथि आ जाएगा। बिल्कुल। देखिए हमारे साथ उनकी पत्नी भी है, बात करेंगे। क्या कहेंगे मैडम, वोट दे करके बाहर निकलेंगे उसको लेकर के? बहुत अच्छा लग रहा है और वोट हम लोगों का अधिकार है, हम लोगों को सभी को देना चाहिए। थैंक यू। जो लोग मतदान करने नहीं आ रहे हैं उनको क्या कहेंगे? उन सभी को आना चाहिए। अब मौसम जैसा कि हमारे राष्ट्र मंत्री ने कहा कि मौसम बहुत अच्छा है, आना चाहिए और साथ ही में अपने सभी पड़ोसियों को भी लाना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद।
अब सुन रहे थे, हमारे साथ थे बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा, साथ में उनकी पत्नी भी आई थी मतदान करने। मतदान करके जब बाहर निकली तो इन्होंने लोगों से भी अपील किया है कि आप भी जो है पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।